सदियों पहले की बात है। एक ऐसे युग की जिसमें भगवान धरती पर चला करते थे। वैसे तो ये कहानी राज्य और सिंहासन के लिए लड़े गए एक युद्ध की है। एक ऐसे विशाल युद्ध की जिसमें भाई भाई से लड़ पड़े थे। किंतु हम पास जाकर देखें तो यही कहानी हमारे वेदों, हमारी संस्कृति, हमारे रोज के रहन सहन और रिश्तों में आज तक हमें एक रास्ता दिखाती आ रही है। इसलिए ये सारी दुनिया की सबसे तेजस्वी कहानी मानी जाती है। आज हम इस कहानी का एक अंश देखने जा रहे हैं। कौरवों और पांडवों में राज्य के लिए युद्ध की घोषणा हो चुकी है। दोनों ओर की सेनाएं कुरुक्षेत्र की ओर बढ़ रही हैं, किंतु अपनी अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए कौरवों और पांडवों को उनके पास, उनके नगर तक जाना होगा, जो इस संघर्ष की सारथी हैं। इस युद्ध के सूत्रधार हैं जिन्होंने द्वापर में अवतार लिया है। वो लीलाधार युग पुरुष हैं श्री कृष्ण। कितनी मोहक धुन है। ये सुर द्वारका को वृंदावन बना देते हैं। क्या हुआ माधव, आप रुक क्यों गए? क्योंकि यहाँ कोई है जिस पर इस बंसी की धुन का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। यहाँ ऐसा कौन है जिस पर आपकी बंसी और मोहिनी का प्रभाव नहीं पड़ रहा? कोई तो है। पुत्रवधू लक्ष्मणा, प्रणाम पिताश्री। उदास क्यों हो पुत्री? क्या पुत्र सामने तुम्हें कोई कष्ट पहुंचाया? नहीं नहीं। तो फिर क्या है जो मेरी बंसी के सुर भी तुम्हें लुभा नहीं रहे? पुत्री, अग्नि को बुझाने के लिए उस पर जल डालना पड़ता है। दुखी रहने से दुख का नाश नहीं होता, चिंतित रहने से चिंता का विनाश नहीं होता। जो बात मन में है कह दो। जैसे कुरुवीर दुर्योधन तुम्हारे पिता है, वैसे ही मैं भी तुम्हारा पिता। पिताश्री, मेरे पिता के सिर पे बज रहे काल के नगाड़े मेरे कानों में गूंज रहे हैं। अपने मायके का विनाश सोचकर मैं दुखी हूं। समझा, तुम कुरुक्षेत्र में होने जा रहे युद्ध को लेकर चिंतित हो। जी, कुरुक्षेत्र में एक ओर होंगे मेरे ताऊ युधिष्ठिर और दूसरी ओर मेरे पिता दुर्योधन। उनका भाग्य तो निश्चित है। भाग्य? भाग्य क्या है पुत्री? अग्नि जलाती ये उसका कर्म, तो स्वयं उसमें जलते रहना उसका भाग्य। जल का कर्म है जीवन देना, परंतु कभी कभी कीचड़ बनना उसका भाग्य। वायु का कर्म है संसार को चलाते रहना, परंतु कभी कभी आंधी बनकर वो विनाश भी लाती। इस संसार का प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्मों से अपना भाग्य बनाता और बिगाड़ता है, और तुम्हारे पिता दुर्योधन भी अपने कर्मों से अपना भाग्य बनाएंगे पुत्री। नहीं पिताश्री, ये सब कहने सुनने की बातें हैं। संसार जानता है, मैं कब से सुनती आ रही हूँ कि आप भगवान हैं, आप जो चाहेंगे वही होगा। यतः कृष्ण ततो जय, कि जिस पक्ष में आप होंगे जीत उसी की होगी। आप आज मुझे वचन दीजिए कि इस युद्ध में आप मेरे पिता का साथ देंगे और उन्हीं के पक्ष में रहेंगे।
पुत्री, तुम्हारा अपने पिता और अपने कुल का हित सोचना उचित है, किंतु मैं किसका साथ दूं और किसका साथ ना दूं, ये निश्चित करना मेरे हाथ में नहीं है पुत्री। नहीं पिताश्री नहीं, आज आपकी ये गोल गोल बातें मुझे नहीं सुननी है। होता तो वही है जो आप चाहते हैं, वही बचता है जिसको आप बचाते हैं, वही जीता है जिसको आप जिताते हैं। मैं जानती हूँ कि अर्जुन चाचा आपके मित्र हैं, सुभद्रा चाची आपकी बहन है, कुंती दादी आपको प्रिय है, परंतु मेरे पिता भी तो आपके संबंधी है ना, आप उनका साथ क्यों नहीं देते? पुत्री, तुम्हें कैसे समझाऊं, मैं किसका पक्ष लूं और किसका पक्ष ना लूं, ये निर्णय करना मेरे हाथ में नहीं है पुत्री। नहीं, मैं नहीं मानती। सच तो ये है, आप मेरे पिता को प्रिय ही नहीं मानते। आप भेद करते हैं, आप पक्षपाती हैं। क्या हुआ बहू लक्ष्मणा को? वो रो क्यों रही थी? क्या हुआ? मुझे बहुत नींद आ रही है। जामवंती, पुत्रवधू लक्ष्मणा से कह दो कि आज वो अपने स्थके पिता को पंखा कर दे। लिखो, प्रिय मित्र विराजगण, मित्र, शकुनी मामा के कहने पर कृष्ण से सहायता मांगने जा तो रहा हूं, किंतु तुम ही बताओ मित्रगण, उस मायावी धूर्त और पांडवों के पक्षपाती कुटिल कृष्ण के पास हमारे लिए भला क्या हो सकता है? देखता हूं मामा की इस नीति से द्वारका से क्या मिलता। मित्र, मुझे तो अब केवल युद्ध की प्रतीक्षा है। कब वो दिन आए जब तुम्हारे बाणों से उन पांचों का अंत हो और मैं हस्तिनापुर पर अखंड राज्य करूं। तुम्हारा मित्र गुलराज दुर्योधन। ये तो सो रहे हैं, अब जब तक जाग नहीं जाते तब प्रतीक्षा करनी होगी। ये तो अर्जुन है। तो मामा शकुनी ने मुझे यहाँ इसलिए भेजा है क्योंकि अर्जुन भी यहाँ आने वाला था। प्रणाम भ्राताश्री। आयुष्मान भव अर्जुन। पाखंडी पैरों में बैठकर अपना मान खो रहा है।
पार्थ, प्रणाम केशव। पार्थ, तुम अचानक? केशव मैं आपके पास रुको अर्जुन! रुको अर्जुन! रुको अर्जुन! पार्थ, ये केशव केशव का राग मत आलापो। पहले मुझे यहाँ मेरे आने का कारण बताने दो। आप कब आए गुरुवीर? मैंने तो आपको देखा ही नहीं। मैं तो यहाँ अर्जुन से प्रथम आ गया था, किंतु आप सो रहे थे। तो फिर आप दोनों ही बता दें कि आप वीर भरतवंशियों को यहाँ एक ग्वाले के पास आने की क्या आवश्यकता पड़ गई? बताओ पार्थ। पार्थ से प्रथम आप मेरी बात सुनिए, क्योंकि मैं यहाँ पहले आया हूँ। किंतु मैंने पहले अर्जुन को देखा, इसीलिए उसे पहले सुनना मेरा धर्म है और नीति भी यही कहती है। देखिए वासुदेव, धर्म और नीति की बातों में उलझा कर आप मुझे नहीं डाल सकते, और आप मेरी उपेक्षा कदापि नहीं कर सकते। आपने मुझे नहीं देखा, उसमें मेरा क्या दोष? केशव, भ्राता दुर्योधन सत्य कह रहे हैं। ये मुझसे प्रथम यहाँ आए हैं, इसलिए इन्हें अपनी बात कहने का अधिकार भी मुझसे पहले। केशव, आप इनकी बात पहले सुने। मैं यहाँ पांडवों से होने वाले युद्ध में द्वारका की सहायता पाने के लिए आया हूँ। अब तुम बताओ पार्थ। केशव, मैं यहाँ आपकी सहायता पाने के लिए द्वारका आया हूँ। आप दोनों ने तो मुझे दुविधा में डाल दिया है। आप दोनों ही मेरा साथ चाहते हैं तो मुझे तो दोनों का ही साथ देना होगा। मैं पक्षपात तो कर नहीं सकता। परंतु प्रभु, आपको पक्षपात करने की कोई आवश्यकता नहीं, और मैं आपको पक्षपात करने भी नहीं दूंगा वासुदेव। अब आप बताइए कि आप किसके पक्ष में हैं। आप दोनों उचित कह रहे हैं। आप दोनों ही मेरे अपने। मैं किसी एक का पक्ष तो ले नहीं सकता, और ना ही दुविधा में पड़कर भैया बलराम की भांति इस युद्ध से मुख ही मोड़ सकता। इसलिए मैं स्वयं को दो खंडों में बांटता। मैं अपनी शक्ति को दो भागों में बांटता। एक और है मेरी अपराजेय, एक अक्षोहिणी नारायणी सेना। और दूसरी ओर हूं स्वयं मैं, अकेला और निहत्था। और मैं ये घोषणा करता कि इस महासमर में कभी भी अस्त्र नहीं उठाऊंगा, किसी की जय हो या किसी की पराजय। मैं अपने हाथों में ना नंदक खड़ग उठाऊंगा और ना ही कभी कुमोदगी गदा उठाऊंगा, ना अपने धनुष शारंग पर कभी बाण चढ़ाऊंगा और ना ही कभी सुदर्शन चक्र चलाऊंगा। सदैव निहत्था रहूंगा, कभी भी युद्ध नहीं करूंगा। वासुदेव, आप कह रहे हैं आप युद्ध में अस्त्र नहीं उठाएंगे? नहीं दुर्योधन, मैं युद्ध में कभी भी अस्त्र नहीं उठाऊंगा। और आपकी यक्षाणी अपराजय नारायणी सेना क्या पूरे मन से युद्ध लड़ पाएगी? अवश्य दुर्योधन, ये इसी युद्ध में लड़ने के लिए सुसज्जित है। तो प्रथम मैं मांगता हूं। आप पहले नहीं मांग सकते गुरुवीर धृतराष्ट्र नंदन। क्यों? प्रथम मैं क्यों नहीं मांग सकता? अर्जुन से प्रथम मैं यहां आया हूं वासुदेव। आप पहले आए तो मैंने आपकी बात पहले सुन ली, किंतु अर्जुन छोटा है, पहले उसे मांगने दीजिए। और धर्म भी यही कहता है कि मांगने का पहला अधिकार जो छोटे होते हैं उनका होता है। वासुदेव, मुझे पाठ मत पढ़ाइए।
और आप मेरी आंखों में धर्म अधर्म और छोटे बड़े की धूल नहीं डाल सकते। आप चाहते हैं प्रथम अर्जुन मांगकर पूरी नारायणी सेना ले जाए, मेरे पक्ष में आप आ जाए अकेले निहत्ते। मेरा निर्णय आप मुझ पर छोड़ दें गुरुराज दुर्योधन। मैं किसे चुनता हूं या किसे छोड़ देता हूं, यह निर्णय लेने का अधिकार मेरा। और मैं पांडु पुत्र कुंती नंदन अर्जुन आज यहां इस अवसर पर श्री कृष्ण को चुनता हूं। इस निहत्ते श्री कृष्ण को चुनता हूं। मूर्ख हो तुम अर्जुन, मूर्ख। इतनी बड़ी अक्षौहिणी नारायणी सेना छोड़ तुम श्री कृष्ण को ले जाना चाहते हो? ले जाओ, अरे ये तो युद्ध में अस्त्र भी नहीं उठाएंगे। तो पांचों भाई न जाने किस ग्रह नक्षत्र में जन्मे हो, सबके सब मूर्ख हो और मूर्ख की बातें भी मारोगे। द्वारका की सफेद सेना की मैं कुरुक्षेत्र में प्रतीक्षा करूंगा। मुझे हस्तिनापुर पहुंचना है, विदा दे। पार्थ, तुमने क्या किया? पूरी नारायणी सेना छोड़ दी? इतने बड़े युद्ध में निहत था मैं, तुम्हारे किस काम आऊंगा? केशव, ये नारायणी सेना एक नहीं, अगर 11 अक्षौणी भी होती ना, तो भी मैं आपको चुनता। मेरे लिए जय पराजय से अधिक महत्व आपका है प्रभु, आपके साथ का है। मेरे लिए धन से अधिक महत्व मन का है, क्योंकि व्यक्ति का महत्व तो उसके गुणों से होता है ना प्रभु। आपकी स्नेह भरी छाया हमेशा हमें धूप ताप से बचा। आप हृदय हैं हमारे प्रभु, आप प्राण हैं हमारे। भला प्राणहीन होकर कोई क्षण भी जी सकता है? नहीं केशव, नहीं केशव, हमें वो कुछ नहीं चाहिए जो आपको हमसे अलग करे। हमें वो राज्य, वो सेना नहीं चाहिए जिसमें आप ना हो। हमें वो स्वर्ग भी नहीं चाहिए जिसमें आप हमारे साथ ना हो। हमें केवल अपने श्री कृष्ण की प्रीति चाहिए प्रभु, अपने श्री कृष्ण का साथ चाहिए प्रभु। मुझे विदा दें प्रभु। पिताश्री, पिताश्री, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे भूल हो गई। मैंने आप पर पक्षपात का आरोप लगाया, मेरी इस भूल के लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। पुत्री, दूसरों के कर्म पर ना कभी रो और ना कभी हंसो, फिर चाहे वो माँ हो, भाई हो, पति हो, पिता हो या सखा हो। प्रत्येक व्यक्ति अपना भाग्य विधाता स्वयं होता है। हर कोई अपने कर्म से अपने भाग्य की रेखा को बना सकता है, बड़ी कर सकता है या फिर मिटा सकता है। तुम युद्ध के परिणाम की मत सोचो, कोई नहीं कह सकता किसी युद्ध का परिणाम क्या हो। पिताश्री उचित कह रहे हैं लक्ष्मणा।
लक्ष्मणा, तुम चिंतित मत हो। इस महासंग्राम में चाहे बलराम ताऊ किसी का पक्ष ले ना लें, और चाहे पिताश्री आप स्वयं पांडवों का साथ दे, मैं तुम्हें एक वचन देता हूं, ये पूरी नारायणी सेना लेकर मैं स्वयं तुम्हारे पिता कुरुराज दुर्योधन की सहायता के लिए जाऊंगा। मैं वासुदेव श्री कृष्ण का पुत्र साम शपथ लेता हूं कि मैं तुम्हारे पिता की जय और पांडवों की पराजय के लिए घोर युद्ध करूंगा। जहां प्रेम होता है वहां अधिकार नहीं, कर्तव्य महत्वपूर्ण होता है। जहां प्रेम नहीं होता वहां अधिकार का प्रश्न उठता है। वहां भाई भाई का शत्रु होता है और हर दिन हर क्षण होता है महाभारत। ये कथा नहीं है केवल इच्छाओं के संघर्ष, नहीं है केवल महत्वाकांक्षाओं से जन्म लेने वाले भयावह रक्तपात। ये कथा है इच्छाओं के गर्भ से उदित होते हुए ज्ञान। मैं वासुदेव कृष्ण आप सभी को निमंत्रण देता हूं इस यात्रा पे चलने का, जो जीवन का मर्म सिखाएगी, मनुष्य का धर्म सिखाएगी, कीचड़ से उठकर कमल बनने का कर्म सिखाएगी। और इस यात्रा का नाम है महाभारत।